गाजा सिटी पर बर्फा बदले की आग में झुलस रहे इजराइल का कहर देखने को मिल रहा है। जोरदार हवाई हमले का वीडियो सामने आ रहा है लगातार। हमास का दावा, गाजा सिटी में इजराइल के हवाई हमले में 70 लोगों की जान गई, इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। फलस्तीन के प्रधानमंत्री ने इजराइल पर गाजा पट्टी में नरसंहार करने का आरोप लगाया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का बयान सामने आया है। फलस्तीन के लोग भी हमास के अटैक से परेशान हैं, फलस्तीन भी है हमास के खिलाफ। गाजा पर अब जमीनी हमले की तैयारी में इजराइल। यूएन के स्टाफ और लोगों को उत्तरी इलाके को खाली करने का 24 घंटे का अल्टीमेटम। इजराइल से वतन वापसी का ऑपरेशन अजय जारी है। भारतीयों को लेकर आज दूसरा विमान दिल्ली पहुंचा है। तेल अवीव से भारतीयों को लेकर आज दिल्ली में पालम एयरपोर्ट पहुंचा। विमान में सवार थे 235 भारतीय। इजराइल और हमास के बीच छिड़े घमासान में कुल 18,000 भारतीयों की हो रही है वतन वापसी। कल तेल अवीव के रास्ते दिल्ली लाए गए थे 212 भारतीय। 7वें दिन और भीषण हुई जंग। गाजा पट्टी के कुछ इलाकों में घुसी इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में भी बमबारी है और बदले में हिजबुल्लाह ने भी मिसाइल्स दागे हैं। जबकि इजराइल के खिलाफ चीन में गुस्सा है। राजनयिक पर चाकुओं से हमला हुआ। आतंकवादी हमले का जताया शक। पेरिस में सड़कों पर प्रदर्शन। इजरायली सेना ने 250 बंधकों को मुक्त कराने का बॉडी कैंप किया जारी। 7 अक्टूबर को इजरायली जवानों ने गाजा सीमा से सूफा पोस्ट पर पाया था नियंत्रण। हमास के हमलों के बाद इजरायली शहर किबुत्ज में दिखा तबाही का मंजर। आतंकी ले चुके हैं 1300 से ज्यादा लोगों की जान। अब तक 1500 से ज्यादा आतंकी हो चुके हैं ढेर। जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गाजा में इजराइल के सैन्य कार्रवाई पर उठाए सवाल। पुतिन ने कहा, वहां पर आम लोगों की मौत स्वीकार नहीं होगी। जॉर्डन में फलस्तीन के समर्थन में सड़क पर उतरे हजारों लोग। इजराइल की जवाबी कार्रवाई का विरोध। यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद में इजरायली सेना ने फलस्तीनियों को नमाज पढ़ने से रोका। पूरे इलाके में तनाव है। इजराइल के खिलाफ लखनऊ में उठी आवाज। शिया धर्म गुरु ने भगत सिंह से कर दी हमास की तुलना। किशनगंज में लब्बैक यूथ फोर्स नाम के संगठन ने फलस्तीन के समर्थन में जुलूस निकाला। जलाया गया इजराइल का झंडा। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में फलस्तीन के समर्थकों में हो सकता है प्रदर्शन। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। चंदौली में इजराइल फलस्तीन मामले पर प्रदर्शन को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। मस्जिदों और मुस्लिम बहुल इलाकों में लगाई गई है फोर्स। जबकि लखीमपुर खीरी में एक हवलदार ने फेसबुक पर फलस्तीनियों के लिए मांगा चंदा। सिपाही के फेसबुक का स्क्रीनशॉट हुआ वायरल। एसपी ने दिए जांच के आदेश। आज मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईओसी सत्र का करेंगे उद्घाटन। भारत 40 साल बाद दूसरी बार कर रहा आईओसी सत्र की मेजबानी। आईओसी की बैठक में ओलंपिक खेलों के भविष्य से संबंधित लिए जाते हैं अहम यहां पर फैसले। और इससे पहले 1983 में दिल्ली में हुआ था आईओसी का सत्र। आज होने वाले सत्र में आईओसी अध्यक्ष समेत खेल जगत की नामी हस्तियां हिस्सा लेंगी। आईओसी के सत्र में शामिल होंगे करीब 600 सदस्य। करीब 100 देशों की मीडिया के कार्यक्रम पर नजर है। ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट को भी अहम जगह मिली है। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में खेलों में क्रिकेट समेत फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को भी मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने किया 2 दिवसीय P20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट का उद्घाटन। संबोधन में आतंकवाद पर किया करारा प्रहार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, संघर्ष और टकराव से जूझ रही है दुनिया। बटी हुई दुनिया मानवता के हित में नहीं दे सकती समाधान। प्रधानमंत्री मोदी ने P20 समिट में आए सभी डेलीगेट्स को अगले साल होने वाले जनरल इलेक्शन को देखने का निमंत्रण दिया है। 1 बिलियन मतदाताओं का किया जिक्र। वहीं भारत में चल रहे P20 सम्मेलन में यूरोपियन यूनियन ने उठाया इजराइल पर आतंकी हमले का मुद्दा। हमास को आर्थिक और राजनीतिक मदद रोकने की अपील। P20 शिखर सम्मेलन में मैक्सिकन सीनेट की अध्यक्ष एना लीरिया रिवेरा ने पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ पर बांधी राखी। वहीं जयपुर में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सुखजिंदर सिंह रंधावा शामिल हुए। जयपुर में बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। टिकट बंटवारे पर नाराजगी जाहिर करते हुए दोबारा विचार करने की मांग की। वहीं बीजेपी में रूठे नेताओं और कार्यकर्ताओं को मना रहे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बोले, लड़ाई आपस में नहीं बल्कि कांग्रेस से है। दौसा में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। राजीव गांधी आईटी केंद्र में लगी ई मित्र प्लस मशीन के स्क्रीन पर गहलोत की फोटो दिखाने पर जताया एतराज। राजस्थान के चूरू में कांग्रेस बूथ अध्यक्षों की बैठक। चढ़ी हंगामे की भेंट। आपस में भिड़ गए मंडेलिया ग्रुप। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे पर कांग्रेस का मंथन। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी ने उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की।
भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो, कहा गांधी परिवार ने सबको ठगा था, लेकिन कमलनाथ गांधी परिवार को ठग रहे हैं। एमपी के सागर में टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी नेता ने इस्तीफा दे दिया, पिछले 5 बार से कर रहे थे टिकट की मांग। राहुल गांधी 18 से 20 अक्टूबर तक तेलंगाना में करेंगे चुनावी प्रचार, हैदराबाद में प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ बस यात्रा में शामिल होंगे। जबकि दिल्ली में मेगा पीटीएम में शामिल हुई केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी, डिप्टी मेयर भी मौजूद है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने P20 समिट को किया संबोधित, मानवता के बेहतर भविष्य के लिए संसदीय कूटनीति की हिमायत की। उधर दक्षिण कोरियाई नेशनल असेंबली के स्पीकर किम जिन पियो से मिले ओम बिरला, P20 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे थे किम जिन पियो। नीदरलैंड के सीनेट अध्यक्ष जॉन एंथोनी ब्रूसन का दिल्ली हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अगवानी की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान का भव्य रोड शो, समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का उमड़ा सैलाब। रघुनाथपुर स्टेशन पर 48 घंटे के अंदर दूसरी बार रेल हादसा, इंजन हुआ डिरेल। अक्टूबर के महीने में ही पहाड़ी इलाकों में ठंड ने दिखाए अपने तेवर, बद्रीनाथ में कड़ाके की ठंड, रात का तापमान 0 से नीचे जा पहुंचा, गाड़ियों पर देखी बर्फ की सफेद चादर। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा, आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है ठंड। दिल्ली में 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है भव्य लव कुश रामलीला, 25 अक्टूबर तक होगा आयोजन, बड़े बड़े कलाकार निभाएंगे इसमें रामायण के किरदार। मुंबई वासियों को जल्द मिलेगी पहली अंडरग्राउंड मेट्रो की सौगात, मुंबई मेट्रो 3 और एक्वा लाइन के पहले चरण का काम इस साल के अंत तक हो जाएगा पूरा। 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बिहार जाते वक्त का फर्जी मामले पर झूठी कार्रवाई, लेकिन देश को लूटने वालों पर एक्शन नहीं। सोनिया गांधी कल चेन्नई में महिला अधिकार सम्मेलन को करेंगे संबोधित, बीमारी के बाद से सियासी रूप से ज्यादा सक्रिय नहीं थी सोनिया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, मोदी सरकार को धन्यवाद देने के लिए आयोजित। बीजेपी के चेतना महाअभियान पर बोले कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक, फर्स्ट टाइम वोटर को राष्ट्र प्रेम का बोध कराएगी बीजेपी। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव को 4 नवंबर को पेश होने का समन है, सीबीआई छापे के बाद दिया था बयान। नांदेड़ के अस्पताल के डीन और डॉक्टर से सफाई करवाना पड़ा हेमंत पाटिल को भारी, आदिवासी और बंजारा समुदाय ने की सांसद हेमंत पाटिल की गिरफ्तारी की मांग, निकाला मार्च। महाराष्ट्र में टोल को लेकर गरमाई राजनीति, राज ठाकरे के समर्थन में उतरी कांग्रेस, नागपुर में विजय वडेट्टीवार बोले टोल माफी सिर्फ ठाणे के लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए लागू होनी चाहिए। मुंबई में मिड डे मील खाने से 16 बच्चे बीमार पड़ गए, सभी बच्चों को 24 घंटे तक डॉक्टर की निगरानी में रखा गया। पुणे में 27 साल बाद हो गए विश्व कप के क्रिकेट मैच, ऑनलाइन टिकट नहीं मिलने से क्रिकेट फैंस में नाराजगी। अलवर में चुनाव के चलते हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटका है, 16,000 पदों पर चल रही थी भर्ती प्रक्रिया। इधर नोएडा में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला, भारी संख्या में बीकेयू के कार्यकर्ता दे रहे थाने पता। पूर्वी वर्धमान में सरकारी अस्पताल की लापरवाही सामने आई, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में चलता रहा इलाज, गर्मी से परेशान हुए मरीज। मधेपुरा पहुंचे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, कई सरकारी स्कूल्स की डाइट का किया निरीक्षण, दिए गए निर्देश। देवघर की नर्स निशा कुमारी की मौत के मामले को लेकर विधायक प्रदीप यादव ने कहा इस मामले में निष्पक्ष जांच करके दिलाई जाएगी न्याय, जरूरत पड़ी तो विधानसभा में उठाएंगे मामला। कोटा में पिता पर लगा बेटी से रेप करने का आरोप, कई सालों से कर रहा था गलत काम, अदालत ने दी उम्र कैद की सजा।